उत्तराखंड भूमि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माहिरा। सर ये बताइएगा, जो कि अभी हम आपसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसे नगर निकाय के चुनाव नज़दीक है, ये क्या विलंबना आ रही है कि ये आगे बढ़ेंगे या अभी होंगे? हाँ माहिरा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सब लोग ये जानना चाहते हैं ये चुनाव समय पे होगा नहीं होगा। लेकिन ऐसा दिखाई देता है और ऐसा महसूस देता है और ऐसा सुनने में आता है कि शायद चुनाव अपने समय पे नहीं होगा, क्योंकि एक तो ओबीसी का सर्वे नहीं हुआ, अभी कुछ क्षेत्र और इसमें जोड़े जाने थे वो नहीं हुआ अभी। ये तो बहुत सारे काम बकाया हैं अभी। और उधर ये जिस प्रकार से डेंगू की महामारी चल रही है अभी, तो स्थिति इतनी भयानक है शहर में कि शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पर कोई बीमारी का प्रकोप ना हो। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग है और सीधा सीधा नगर निगम से जुड़े हुए मसला है। चूँकि ये इसलिए कहा नहीं जा सकता अभी कि चुनाव समय पे होगा ये या नहीं होगा। सर जैसे कि डेंगू की महामारी चल रही है और जगह जगह पेशेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सड़कों पे उन्हें ड्रिप लगानी पड़ी है, क्या आप सरकार से अपील करेंगे इस चीज़ के बारे में कि किस तरह की सावधानी बरतें? हाँ, मेरी सरकार से अपील है, नगर निगम के अधिकारियों से अपील है, मेयर से अपील है कि इसको बड़ी महामारी के रूप में लेना चाहिए। जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप शहर के अंदर और अन्य इलाकों में बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास होना चाहिए, बड़े स्तर पर फॉगिंग होनी चाहिए। और ये जो छिड़काव कर रहे हैं जिस प्रकार से, ये तमाम गली मोहल्ले छोटे मोहल्लों में सब जगह किया जाना चाहिए ये, क्योंकि ये मामला उचित नहीं है। बहुत सारी अब कैजुअल्टी भी हम देख रहे हैं कि डेंगू के कारण होने लगी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और सरकार के लिए तो ये चैलेंजिंग है, सरकार को इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा और बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी इसके रोकथाम के लिए। वेरी गुड। सर जैसे कि स्मार्ट सिटी का मुद्दा है कि स्मार्ट सिटी में बरसात में लगभग काम पूरा होना चाहिए था, कोई भी सड़क भी अभी भी ठीक ठाक नहीं है, जगह जगह खड्डे हैं, बारिश का पानी रुका हुआ है, क्या करेंगे आप? सरकार से क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ देखिए, ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है। ये मुद्दा अपने आप में आपने जो उठाया ये नाहिरा बहुत प्रमुख मुद्दा है ये। और स्मार्ट सिटी के कारण आज एक आम आदमी बड़ा परेशान है। सड़क में एक तरफ की नाली बनती नहीं, दूसरी तरफ की भी खोद दी जाती है, ट्रैफिक में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, लोग उसमें गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी का मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा स्वरूप यहाँ पे इस शहर में देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद पहलू है। सर ये बताइएगा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जनता मतलब युवा को लेकर, नौकरियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या कहेंगे आप सरकार से कि किस तरह से इस चीज़ों का वो होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, नौकरी में पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास के मन में इस बात को बैठाना पड़ेगा कि यहाँ बिना सिफारिश के भी काबिल लोगों की नौकरियाँ लगती हैं और उनको नौकरी मिलती है। सर जैसे कि आप एक सवाल है कि रोज़गार के ऊपर कि इतनी मतलब जनता परेशान है कि दिन बर दिन, जैसे टमाटर अभी बीच में महंगा हो गया था और भी चीज़ें काफ़ी महंगी है और लगता नहीं कि लोगों को कि ये महंगाई हो रही है, तो क्या करेंगे आप सरकार से इस बारे में? देखिए, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए हर हालत में, क्योंकि जो निचला तबका है और मध्यम तबका है उसको तो महंगाई से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब एक गृहिणी की, एक आम परिवार की गृहिणी की रसोई में महंगाई का प्रवेश होता है तो वो उसके लिए बड़ा दुखद होता है। वो मैं चाहता हूँ कि सरकारें इस तरफ ध्यान दें और कहीं ना कहीं ये अंकुश भी लगाना चाहिए कि इस प्रकार से महंगाई नहीं होनी चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और आज खुद में नारी कहीं भी अपनी सेफ नहीं है, जैसे अंकिता भंडारी का अभी केस हुआ था, अब मणिपुर में हादसे हुए हैं, तो सर क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या अपील करेंगे इस चीज़? नहीं, मेरी सरकार से ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये मेरी अपील है कि इस विषय को दिखवाया जाए और इस प्रकार की वारदात ना हो उसके लिए कराया जाए। उसके लिए चाहे अलग से थानों में व्यवस्था करनी पड़े, सरकार को वो करनी चाहिए। और नारी शक्ति तो प्रमुख है हमारे देश की। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये नारी शक्ति की देन था। उत्तराखंड जो राज्य हमें प्राप्त हुआ, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत आंदोलन था। वो तो विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था और नारी शक्ति के कारण हमको प्राप्त हुआ। और जहाँ नारियों के साथ ऐसा होने लगे तो वो अपने आप में उचित नहीं है किसी भी दृष्टि से। उसके लिए कड़े से कड़े कदम और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। सर ने हमें बताया कि उन्होंने काफ़ी सारे जो भी कार्य हैं उन्होंने सारे बताए और उसके साथ साथ उन्होंने नारी शक्ति का भी बताया, सिटी जो स्मार्ट सिटी है उसके बारे में बताया। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। सर धन्यवाद आपका, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अच्छी मुहिम जो ये टीवी चला रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार ये मुहिम आपके टीवी की चलती रहेगी। मेरी शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद। मैं माहिरा मानव चेतना से फिर मिलूंगी नई न्यूज़ के साथ, रेखा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।